जन्माष्टमी में करें आप संतान प्राप्ति के उपाय। संतान प्राप्ति के लिए आपको जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ जन्माष्टमी में आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप भी निसंतान हैं तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी के पर्व पर, आपको पता है जन्माष्टमी का उत्सव हमारे देश में, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। और यह जन्माष्टमी का जो पर्व है यह भगवान कृष्ण के लिए अवतरित है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था इस दिन, इसीलिए मनाया जाता है। और जिन महिलाओं के संतान नहीं है, वे निसंतान हैं, तो उनको जन्माष्टमी में कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे जन्माष्टमी में आपको संतान की प्राप्ति हो और आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सनातन धर्म डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। 4 चीज़ों का दान खोल देगा किस्मत के द्वार। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खास उपाय। यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह उपाय करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। सनातन धर्म में मंत्रों का खास महत्व माना गया है। कुछ ऐसे खास मंत्र हैं जिनके जाप करने और उपाय करने से मन चाहे संतान की प्राप्ति होती है, चाहे वो जो भी हो। हिंदू धर्म को मानने वाले ऐसे कौन माँ बाप होंगे जो लड्डू गोपाल जैसे बेटे की कामना नहीं करते होंगे। लेकिन मान्यताएं हैं कि अनुसार संतान तो कर्म के आधार पर निर्धारित प्रबलित से मिलती है। वह कहा जाता है कि मनुष्य को संतान बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होती है। बदले की शक्ति सिर्फ भगवान में है और भगवान भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। संतान की कामना करने वाले माँ बाप के लिए एक शुभ अवसर आने वाला है जो कि है जन्माष्टमी, जब वह भगवान से लड्डू गोपाल जैसी संतान मांग सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति दे दो प्रभु, मुझे संतान की आप जैसे बेटे की उम्मीद है, जैसे आप हैं वैसे ही मुझे बेटा मिल जाए। शास्त्रों में मान्यता है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन गोपाल का अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और उनका मनपसंद भोग लगाया जाता है। मंत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। वहीं कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप और कुछ उपाय से संतान की प्राप्ति जरूर होती है। आपको बता दें कि इस दौरान भक्त का भाव प्रबल होना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि आप वाकई संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आपको ज़रूरी यह है कि जो भी आप प्राप्ति के लिए, जिस संतान की भी प्राप्ति के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय पे आपके जो मन का भाव है वह बिल्कुल भाव भोग होना चाहिए जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। व्रत पूजा हवन खास महत्व रखता है। यानी कि जन्माष्टमी के दिन आपको बता दें कि व्रत पूजा का भी बहुत महत्व है। 18 को बताया गया है कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन मंत्र पूजा पाठ हवन व्रत खास महत्व है। वहीं सनातन धर्म में मंत्रों का खास महत्व बताया गया है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसके जाप करने और उपाय करने से मन चाहे संतान की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जन्माष्टमी पूरे वर्ष में एक बार आने वाला एक विशेष त्यौहार है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से
पूजा आराधना करता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर फल की प्राप्ति होती है। परंतु आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप पूजा आराधना करते समय सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि भगवान भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं, न कि तुमने जो मिष्ठान सब चीज़ें चढ़ाई उनके भूखे होते हैं। यदि आप एक छोटी सी चीज़ भी चढ़ा देंगे और उसका भोग भगवान ने ग्रहण कर लिया तो उतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान केवल मनुष्य के भाव को देखते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, मनुष्य का केवल भाव चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में जो भी मनुष्य पूजा करता है वह भाव विभोग होके नहीं करता है। उसका मन चित्त अंते इस तरह से पूजा करता है, यानी उसका मन जो है पूजा करने में नहीं लगता है। पूजा कर रहा होता है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है। इस कारण से भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। लोग कहते हैं कि मैंने इतनी पूजा आराधना सब की है, परंतु क्या बात है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। ना सुनने का कारण कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है कि भगवान इसी कारण नहीं सुनते हैं कि एक तो इस कारण भी नहीं सुनते हैं कि जब समय ने निर्धारित किया होता है आपको जिस वस्तु या जिस चीज़ को देने के लिए, वो उसी समय में ही आपको प्राप्त होगा, ना तो उसके पहले प्राप्त होगा ना तो उसके बाद प्राप्त होगा। इस कारण से भी भगवान उसी समय का इंतज़ार करते हैं और केवल मनुष्य की परीक्षा लेते रहते हैं। और एक यह कारण भी है कि भगवान शीघ्र मनुष्य से इस कारण भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आज का वर्तमान समय का जो मनुष्य है वह केवल स्वार्थी हो चुका है और स्वार्थ में आकर के ही भगवान की पूजा आराधना करता है। इस कारण से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिन मंत्रों का जाप आपको करना है संतान की प्राप्ति के लिए, ये पूरे श्रद्धा और भाव से ही आप करिएगा। इस मंत्र का ऐसे करें जाप कि आपको संतान की प्राप्ति। जन्माष्टमी के दिन संतान की कामना करने वाले दंपति भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि विधान के साथ पूजा करें। यानी कि आप सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा भाव से विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल की पूजा करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल ना हो तो आप कोशिश करिए छोटे से लड्डू गोपाल खरीद कर घर पे ले आइए और उनकी विधि विधान से स्थापना करिए, पूजा करिए। गोपाल की विधि विधान से आप पूजा करिए, उनका अच्छी तरह से श्रृंगार करिए और मनपसंद भोग लगाइए। यानी कि भगवान को जो भोग बहुत अति प्रिय हैं उनको आप प्रसाद के रूप में लगाइए। यानी कि भगवान को भोग लगाइए, उसके प्रसाद के रूप में उनको सभी को ग्रहण करिए। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यानी कि आपको संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का आपको जाप भी करना है। वह मंत्र कौन सा है? ओम देवकी सुत गोविंदः वासुदेवाय जगतपते देहि में तन्हे कृष्ण त्वम शरण गत मंत्र का आपको जाप करना है। फिर से एक बार मैं मंत्र बता दे रही हूँ। ओम देवकी सुत गोविंदः वासुदेवाय जगतपते देहि में तन्हे कृष्ण त्वमः शरण गत। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रहे इस मंत्र का जाप आपको जन्माष्टमी से लेके लगातार 40 दिनों तक करना है। यानी कि इस मंत्र का आपको 40 दिनों तक मंत्र का जाप करना है। साथ ही जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर से ज़रूर होगी। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप आप पति पत्नी दोनों लोग ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं केवल पति ही करे या केवल पत्नी ही करे, आप दोनों लोग ही मिलके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक बात, भगवान कृष्ण को रात्रि के समय झूला झुलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे भी आपको संतान प्राप्ति निश्चित ही आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट जन्माष्टमी आएगी और आपके गोद में भी आपकी संतान खेल रही होगी।
मित्रों, मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। और यदि मेरे द्वारा बताई गई यह संतान प्राप्ति के उपाय जन्माष्टमी के दिन अगर थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।